अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में प्रिसिशन सॉफ्टवेयर की अटेंडेंस कैसे यूज़ की जाती है स्टूडेंट्स के लिए, इस हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अटेंडेंस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अटेंडेंस के ड्रॉप डाउन मेन्यू में अटेंडेंस ऑप्शंस को सेट करना होता है। अटेंडेंस ऑप्शन की एक अलग से वीडियो मौजूद है जो कि प्लेलिस्ट से चेक की जा सकती है। अटेंडेंस ऑप्शन के अंदर आपको सबसे पहले अटेंडेंस स्टेटस नज़र आता है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर ओनली इन टाइम सेट हुआ हुआ है। अगर आप इसको ओनली बोथ इन एंड आउट टाइम सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओनली इन टाइम का मकसद सिर्फ इतना है कि एक एक किसी भी पर्टिकुलर डे में एक स्टूडेंट जब अपना कार्ड पंच करेगा तो उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी और उसको वापस एग्जिट करते वक्त अपना कार्ड पंच करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स ऑन अराइवल 25 मिनट सेट होगा, रिलैक्स इन टाइम 25 मिनट सेट होगा, रिलैक्स आउट टाइम 15 मिनट सेट होगा। शो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन अटेंडेंस विंडो, इसको आप येस या नो अपनी मर्ज़ी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सेंडिंग एसएमएस सेंडिंग टाइप डिटेल का मकसद ये है कि आप जब भी स्टूडेंट के घर पे मैसेज भेजेंगे अटेंडेंस का, तो उसके पास डिटेल में मैसेज आएगा कि वो आज किन सब्जेक्ट्स के अंदर एब्सेंट था और इससे उसके पेरेंट्स को जो है कंफ्यूजन नहीं होगी। सेंड एसएमएस व्हेन स्टूडेंट अराइव, ये मैसेज जो है उस वक्त काम करता है जब स्टूडेंट आके अपना कार्ड पंच करता है और उसके घर पे जो भी आपने चॉइस यहाँ सेलेक्ट की होती है, यानी फादर गार्जियन या स्टूडेंट में से जो भी चॉइस सेलेक्ट की होती है, उस नंबर के ऊपर अगर वो व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद है तो अराइवल का मैसेज रिसीव हो जाता है। नॉर्मली यहाँ पे फादर को चेक लाया जाता है ताकि फादर के जो नंबर है उसके ऊपर स्टूडेंट किस वक्त सेंटर के अंदर अराइव हुआ ये मैसेज उन तक कम्युनिकेट हो जाए। इस मैसेज को स्टूडेंट को सेंड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि स्टूडेंट तो खुद उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर हो रहा है और उसको ये इन्फॉर्म करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन पेरेंट को ये इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत पेश आती है कि स्टूडेंट किस वक्त इदारे के अंदर जो है वो एंटर हो चुका है। तो इसलिए या तो आप फादर पे चेक लगाएंगे या गार्जियन पे चेक लगाएंगे। फादर पे चेक लगाने के लिए फादर जितने भी फादर के स्लॉट्स हैं स्टूडेंट फाइल के अंदर, उसमें वो नंबर होना चाहिए जो कि व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद हो और व्हाट्सएप पे काम कर रहा हो, यानी उसके ऊपर व्हाट्सएप ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। ऐसा नंबर फादर के स्लॉट में ना डालें जिस पे व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है, और ये आप बात एट द टाइम ऑफ एडमिशन पेरेंट को कम्युनिकेट कर देंगे कि अगर आपको मैसेज रिसीव करना है व्हाट्सएप के ऊपर तो आपने आप वो नंबर प्रोवाइड करना है जो कि व्हाट्सएप के ऊपर आपका एक्टिव नंबर है। इसके बाद की इन्फॉर्मेशन जो है एम्प्लॉय और टीचर से रिलेटेड है। इसके बाद स्टूडेंट कार्ड पैटर्न का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें प्रिंटेड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। प्रिंटेड का मकसद यही है कि आपका कार्ड जो है सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करेगा और उसमें आपका जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है वो सारी वहाँ पे आ जाएगी और ये कार्ड जो है वो स्टूडेंट फाइल से निकाला जा सकता है। इसकी एक अलग से वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। आखिरी जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आके आपको बेसिक सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर लेना है। अटेंडेंस ऑप्शन सेव करने के बाद आपने अटेंडेंस के ड्रॉप डाउन मेन्यू में रोस्टर स्टूडेंट को ओपन करना है। रोस्टर स्टूडेंट को जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने मंथ आ रहा है। मेरी इस एग्जांपल में मैंने मंथ जो है वो मई 24 सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने सेक्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके पास रूम इस वक्त ब्लैंक है। टाइम इन और टाइम आउट के जो टाइमिंग्स हैं वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने जो टाइम इन सेट किया हुआ है वो 4 PM किया हुआ है। टाइम आउट जो है वो 5 PM सेट किया हुआ है। नीचे आपके पास पूरे मंथ की डेट्स आ रही हैं, उसके आगे डे के अंदर आपके पास डे आ रहा है, उसके आगे स्टेटस आ रहा है, उसके आगे टाइम इन टाइम आउट आ रहा है। टाइम इन जब आपने ऊपर 4 PM सेट किया था तो वो 4 PM आ रहा है और जो टाइम आउट सेट किया 5 PM वो 5 PM आ रहा है। अगर कोई दिन आपका ऑफ है, जैसे इस क्लास को एग्जाम्पल के तौर पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक्टिव रखा गया है तो उसके आगे डब्ल्यू आ रहा है। अगर आपकी ये क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है तो आप किसी भी ओ को डब्ल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं और डब्ल्यू को ओ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज जैसे ये क्लास मंडे को भी होती है तो आप ओ को डबल क्लिक करेंगे वो डब्ल्यू में हो जाएगा। डब्ल्यू का मतलब वर्किंग है, ओ का मतलब ऑफ है।
ये करने के बाद आप इसको अपडेट कर लेंगे। इस तरह आपने हर ग्रुप, क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट का रोस्टर मेंटेन करना है। नेक्स्ट मंथ जब आप रोस्टर की तरफ जाएंगे तो मई 24 से आपने इसको जून में ले जाना होगा। यहाँ पे रोस्टर मंथ में आप मई 24 सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफ़र ऑन में आप जून 24 सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ट्रांसफ़र का बटन दबाएंगे, जितने भी रोस्टर आपने पिछले महीने प्रिपेयर किए हैं वो सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और ट्रांसफ़र होने के बाद आपको अब जून में दोबारा रोस्टर बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, अनटिल एंड अनलेस कि आपके रोस्टर में कोई चेंज ना हो। रोस्टर बनाने के बाद आप स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो पंच कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने कार्ड पंच ओपन करना है। कार्ड पंच जैसे आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर जैसे स्टूडेंट आके अपना कार्ड पंच करेगा तो उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। इस एग्जांपल में जैसे मेरे पास स्टूडेंट 4 स्लॉट के ऊपर एक स्टूडेंट डॉक है, मैं उस पर एंटर करूँगा तो मेरे स्टूडेंट की अटेंडेंस लग जाएगी। यहाँ डेट इस वक्त जो है मैं सेट कर लेता हूँ, 8 मई 2024। और अब मैं इसकी जब अटेंडेंस मार्क करूँगा तो यहाँ पे स्टूडेंट की अटेंडेंस सेम डे के अंदर पंच हो जाएगी और आप जो है उसको ये डेटा जो है वो अटेंडेंस में आ जाएगा। यहाँ से अटेंडेंस अगर आप चेक करने जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की कि अटेंडेंस उसकी मार्क हुई है या नहीं है, उसकी मंथ की अटेंडेंस डिटेल क्या है, तो अटेंडेंस के ड्रॉप डाउन मेन्यू में अटेंडेंस डिटेल की विंडो आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आप स्टूडेंट का कोड इंसर्ट करेंगे तो ग्रुप और क्लास आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने सेक्शन और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जहाँ ब्लैंक है उसका मतलब ऑल है, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ब्लैंक आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके सामने रोस्टर की टाइमिंग और स्टूडेंट ने कितनी दफ़ा कार्ड पंच किया है वो टाइमिंग यहाँ पे अपेयर होना शुरू हो गई। जैसे मैंने अभी इस वक्त 8 मई के अंदर एक अटेंडेंस पंच की तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेरे सामने आ रही है। इसके अलावा अगर मैं इसको जो है देखना चाहूँ, लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ रहा है कितने डेज जो हैं वो स्टूडेंट प्रेजेंट था कितने वर्किंग डेज के अंदर से, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। इसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आपने इसको कभी भी पोस्ट नहीं करना। पोस्ट एक डिफरेंट चीज़ है जो कि आपके इस ग्रिड को लॉक कर देगी, तो आपने कभी भी इसको पोस्ट नहीं करना। मंथ एंड के ऊपर आपने इसकी कंपाइलेशन चलानी होगी। कंपाइलेशन चलाने का मकसद ये, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट साइंस लाइन दे के ऊपर आके उसका डाटा खोल के कंपाइल को क्लिक करेंगे तो पूरी क्लास की उस सेक्शन की कंपाइलेशन चल जाएगी। कंपाइलेशन करने से आपके पास बहुत सारी रिपोर्ट्स एक्टिव हो जाती हैं, उनकी डिटेल एक अदर दूसरे वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपने किसी हर क्लास के हर सेक्शन की किसी भी एक स्टूडेंट को यहाँ कॉल करके कंपाइलेशन चलानी है, उससे आपके सारे सेक्शंस की कंपाइलेशन मंथ एंड पे चल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन का बाइस बनी होगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।